हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार SKI एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम रियल नंबर्स को पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर को, और उसके अपन ने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। प्रश्नावली 1.1 भी अपन ने पढ़ ली है और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो आइए चलते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए अपने पेन और कॉपी को निकाल लीजिए और पूरा ध्यान अपने इस क्वेश्चन के ऊपर लगाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे अपन ने √2 वाला निकाल लिया है, √3 वाला निकाल लिया है, ऐसे कैसे √5 का भी अपन को निकालना है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि √5 जो है प्यारे बच्चों वह एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। ये अपन को मानना है, हमेशा जो लिखा है उसका उल्टा करना है। ऐसा एक क्वेश्चन परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। जब √5 एक परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या को अपन को पता है कि हम किस फॉर्मेट लिखते हैं, a/b के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां पे a और b जो होती है, a व b जो है वह क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम अभाज्य संख्या है। ये अपन सभी जानते हैं, अभाज्य संख्या है जिसका HCF केवल कितना होता है, एक ही होता है। जब √5 बराबर 1/b हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि a बराबर होगा √5b। ये अपन ने किया, इसका क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा किया। फिर अपन करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड में दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तब क्या होगा, इधर हो जाएगा a² इज इक्वल टू √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5b²। तो जो b² होगा वो बराबर कितना हो जाएगा, a²/5। इससे अपन को क्या पता चलता है कि जो a² है वो 5 से क्या है, विभाजित है। 5 से क्या है, विभाजित है। ये अपन ने थ्योरम 1.2 थ्योरम में पढ़ा था कि अगर a² 5 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यस और नो, अपन ने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, सर बिल्कुल पढ़ रखा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जब अपन ने ये पढ़ रखा है तब देखिए नेक्स्ट क्या होगा कि कि a/b, सॉरी, ये हो जाएगा आपका a/5, a/5 किसके बराबर आएगा, किसी न किसी एक पूर्णांक के बराबर इसका आंसर आएगा। तो उसको अपन मान लेते हैं क्या, c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5c। फिर वापस अपन को क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा a², 5 इंटू 5 25, और ये कितना हो जाएगा, c²। इसको अपन समीकरण 2 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर प्यारे बच्चों 1 नाम दे दो। 1 से a² का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a² का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू 25c²। तो 5 से 5 कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स, और b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5c², और c² इज इक्वल टू क्या आएगा, b²/5। यहाँ पे भी वही थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग कि b² 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, तो b भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा।
अब अपन ने ये पढ़ा है कि सअभाज्य संख्या होती है उसका तो क्या होगा, एक ही एफसीएफ पाना चाहिए, यानी कि वो एक नंबर से ही कटेगा, मतलब कि इसमें ए में सिर्फ एक का भाग जाएगा, बी में भी एक का भाग जाएगा। अगर सेम नंबर यहाँ पे और आ गया तो अपन ने इससे सिद्ध किया, अपन ने ये कैलकुलेशन की है क्या कि बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, ए भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब इसके क्या हो गए, दो नंबर आ गए जिसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये क्या है, दोनों सअभाज्य संख्या नहीं है। क्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। तो जब ये सअभाज्य संख्या नहीं है तो क्या ये एक परिमेय संख्या होगी क्या, जबकि अपन ने तो पढ़ा है कि सअभाज्य संख्या जो होती है वह क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे तो ये सअभाज्य है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ तो क्या आ रहा है, एक भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी अपन को यहाँ पे भाषा क्या लिखनी पड़ेगी कि ए और बी दोनों 5 से विभाज्य है, विभाजित हो रहे हैं, इसीलिए ए और बी सअभाज्य नहीं है। और जब सअभाज्य नहीं है तो जो अपन ने पहले माना था वो क्या हो गया, एक विरोध की स्थिति में आ गया। तो जो पहले माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हैंड्स अप प्रूफ। देखो अपन ने पढ़ा है कि सअभाज्य संख्या जो होती है, सअभाज्य संख्या अगर होगी तो वो एक क्या होती है, परिमेय संख्या होगी, उसको a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। अब इस a में भी 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, इसमें 1 का भी जा रहा है, इसमें 1 का भी जा रहा है, तो ये सअभाज्य होगी नहीं। सअभाज्य होगी नहीं तो ये परिमेय संख्या होगी नहीं, ये परिमेय संख्या होगी नहीं तो ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या, उसका आंसर तो परिमेय संख्या आना चाहिए ना, तो परिमेय संख्या तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये √5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये अपन को सिद्ध करना था। ऐसी तरह से √2 का होगा, इसी तरह से √3 का होगा। बस क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चले नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस वही फिर से जो ये कह रहा है उसका हमेशा उल्टा काम करो। क्या लिखोगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगी तो 3 + 2√5 = क्या होगा, a बाई बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। जब a बाई बी होगा तो ये 3+ का जब साइड चेंज करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड की तरफ आएगा तब ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a बाई बी माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 2√5, जब b का लसर लेते हैं तो a - 3 भी हो जाएगा, और ये जो 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और यहां से ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा सर। अब यहाँ पे अपन को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे a b और जो 2 और ये 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपन को ऑलरेडी पता है। क्या है, पता है। तो क्या बताओ, परिमेय संख्या के बराबर कोई परिमेय संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। और नहीं हो सकती है इसका मतलब क्या है, √3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर? मतलब कि ये परिमेय संख्या है, ये अपन ने माना परिमेय संख्या है तो ये परिमेय होगी, और ये क्या होंगे? सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य पूर्णांक होंगे, सहअभाज्य क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो ये पूर्णांक सहअभाज्य पूर्णांक है, ये 3 भी परिमेय है, ए भी परिमेय, ए बाई बी भी परिमेय, ठीक है ना? तो सब यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर भी कैसा आना चाहिए? यहाँ पे परिमेय आना चाहिए। लेकिन अपन को ये तो पता है पहले से कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन ने पहले सिद्ध कर रखा है, ये अपन को पता है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है? तो अपन ने जो पहले यहाँ लिखना है कि जो अपन ने पहले माना है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, उसका विरोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चले नेक्स्ट, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि संख्या परिमेय है 1/√2। देखिए माना है, वही मानना है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करोगे? 1/√2 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब क्या करना है आपको? दोनों पक्ष क्या करना है? दोनों पक्षों में, सॉरी दोनों पक्षों में थोड़े ना होगा, रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा? √2 का ऊपर नीचे भाग करने पर, ऊपर नीचे भाग करने पर जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 इंटू √2/√2 इज इक्वल टू ए बाई बी। ये √2 कितना हो जाएंगे? 2, और ऊपर कितना हो जाएगा? 2 बराबर ए बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा? √2 बराबर 2a बाई बी हो जाएगा। यस और नो? ये 2 क्या है? भाग का इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो अपन ये जानते हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये जो a2 और जो b है, ये क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और अपन को क्या पता चलता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लीजिए। सिद्ध करना है कि 7√5 भी क्या है? एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो वही करना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई बी इंटू 7। तो बताओ क्या ए बी और 7 एक पूर्णांक है? और जब पूर्णांक है तो a बाई 7 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? अपरिमेय संख्या के
संख्या के, इसीलिए √7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चले देखो, इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका तो विरोध हो गया। क्यों हो गया विरोध? क्योंकि √5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो फिर क्या होगा, 7/5 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 6 + √2, वही वापस बात उल्टा करो, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी 6 + √2 = क्या है, a/b है। जब a/b है तो √2 क्या हो जाएगा, a/b - 6, यानी कि √2 a - 6b/b। अब ये 6b कहां से आया, देखो यहाँ एक मानोगे, ये b इसका क्या लोगे, लसर लेते हैं, b से b करता है तो एक बचेगा, एक का गुणा a से होगा तो a, एक का भाग b में दोगे b बार, b का गुणा 6 से करोगे तो b 6। क्लियर ना, यही बात है। तो बताओ a, b और 6 एक क्या है बेटा, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो a - 6b/b एक क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो क्या √2 भी परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है, चूंकि ये a और b एक पूर्णांक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, और इसीलिए √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके हिसाब से क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये क्या, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि √2 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जब अपरिमेय संख्या है तो क्या होगी, 6 + √2 भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आंसर क्लियर है। बस आपको ये भाषा याद करनी पड़ेगी, मेन इसकी लैंग्वेज ही है, और ये कुछ समझ में आ रहा है, बस अपन को इस चीज का ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन थोड़ा सा वापस इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, अपन ने पढ़ा था रियल नंबर, क्या पढ़ा था, रियल नंबर। सबसे बड़ा तो आपका क्या है, रियल नंबर। इस रियल नंबर में सब आ रहा है, इस रियल नंबर को अपन ने ब्रैकेट में बंद किया है। इस रियल नंबर के देखो दो टाइप है, रैशनल नंबर एंड आपका इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है। इस रियल नंबर के अंदर ही कौन होता है, रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर के अंदर क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर का के अंदर होता है क्या, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर। देखो कैसे होता है, देखो जो लाइन ग्राफ लाइन होती है, नंबर लाइन, उस नंबर लाइन के अंदर बेटा अपन पढ़ा है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 होता है, यस और नो। इधर -1, इधर -2, इधर -3 होता है। ठीक है, जो भी इस नंबर लाइन पे आएगा वो आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, यस और नो। यानी रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, जो भी इस नंबर लाइन पे आने वाला है वो आपका रियल नंबर कहलाएगा, यस और नो। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है कि रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर परिमेय संख्या के अंदर इंटीजर आता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है, यानी कि पूर्णांक कहलाता है, यस और नो। अब बात करते हैं क्या, इंटीजर माइनस और प्लस सब मिला के, यस है। अब बताओ होल नंबर, अब इंटीजर क्या है, ये भी इंटीजर ही है ना, तो क्या बताओ ये होल नंबर नहीं है क्या, जीरो से शुरू होने वाला, जीरो से शुरू पॉजिटिव नंबर सारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, यानी कि बोले तो पूर्ण संख्या कहलाती है, पढ़ा है अपन ने। अब बताओ क्या होल नंबर से ही क्या निकला है, नेचुरल नंबर निकला है। एक से शुरू होगा, मतलब एक से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, एक से शुरू होगा, एक से शुरू होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, एक से अगर शुरू होगा
तो वो आपका क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। समझ गए, यानी कि रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल, इरेशनल, रेशनल के अंदर इंटीजर, इंटीजर में फिर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट। रेशनल नंबर क्या पढ़ा था अपन ने, रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जाए और q इज इक्वल टू q इज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा होगा, तो वो आपको, और ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, यानी अभाज्य पूर्णांक होते हैं। देखो ये भी -3 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी अपन 1 लिख सकते हैं। इसके नीचे अगर 100 लिखो तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर, यानी ये शांत आवर्ती का होता है, शांत होता है या फिर शांत आवर्ती का होता है। क्लियर, फिर आता है आपका क्या, इरेशनल नंबर, यानी जिसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखना, वो आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर का है। ठीक है, चलो। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, जिसका नंबर चलता ही जाता है, ऐसे चलता जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग, मतलब अशांत, अशांत। तो आपका रियल नंबर जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप इसकी 1.1 एंड 1.2 को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना, वापस इस क्वेश्चंस को सारों को मिलाना, इसकी लैंग्वेज को याद करना, समझने की कोशिश करना कि को प्राइम क्या होता है, क्या होता है रेशनल, क्या होता है इरेशनल। बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप आराम से इस रियल नंबर के चैप्टर को कवर कर सकते हो। और ये 4 नंबर का आता है, इसको आप पूरे पक्के नंबर अपने कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछिए, और आप इस वीडियो को अगर वापस रिपीट करते, वापस देखते हैं तो आपको जरूर ये वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कल अपन अपना दूसरा चैप्टर लेंगे और अपने सारे चैप्टर का अपन टॉपिक वाइज वीडियो बनाने वाले हैं, और धीरे धीरे मैं कैलकुलेशंस की ट्रिक भी लेके आऊंगा। मैंने एक एलसीएम की बहुत शानदार ट्रिक आपके अंदर इसमें डाली थी कल वीडियो, उस एलसीएम वाले ट्रिक को आप ज्यादा से ज्यादा देखो, शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।